हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। यानी कि जिन भक्तों ने कल कामदा एकादशी का पावन व्रत रखा था, आज वे शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण किया जाए। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की कथाओं को सुनने का विशेष महत्व माना गया है। पारण के समय इन कथाओं को सुनने से व्रत पूर्ण होता है और अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होकर जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो जिन भक्तों ने किसी कारणवश कल व्रत नहीं भी रखा था, वे भी यदि आज द्वादशी के दिन इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो उन्हें अनंत शुभ फल की और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए प्रेम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं सबसे पहले राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश बड़े ही प्रतापी, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे राजकाज संभालते हुए भी अपना मन सदैव श्री हरि के चरणों में लगाए रखते थे। उन्होंने नियम लिया था कि वे प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत रखेंगे और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण करेंगे। एक बार राजा अम्बरीश ने वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के व्रत के बाद जब द्वादशी दिन के पारण की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां अचानक महर्षि दुर्वासा शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने प्रसन्न होकर ऋषि का स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं अभी यमुना स्नान करके आता हूँ, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करूँगा। काफी समय बीत गया, लेकिन महर्षि स्नान करके नहीं लौटे। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने ही वाली थी। शास्त्रों के अनुसार यदि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न किया जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। राजा धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप केवल भगवान का चरणामृत यानी जल ग्रहण कर लीजिए, इससे आपका पारण भी हो जाएगा और भोजन न करने के कारण अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने वैसा ही किया और केवल एक बूंद तुलसी मिश्रित जल ग्रहण किया। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। अपनी योग शक्ति से उन्हें पता चल गया कि राजा ने उनके बिना ही भोजन किए ही पारण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे। वे क्रोध से लाल पीले हो गए और बोले, मूर्ख अम्बरीश, तूने भक्त होने का ढोंग करके मेरा अपमान किया है। अतिथि के आने से पहले तूने स्वयं भोजन ग्रहण कर लिया, इसका फल तू अभी भुगतेगा। क्रोध से भसीभूत होकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी उत्पन्न हो गई, ताकि वह अम्बरीश को मार डाले। राजा अम्बरीश न डरे नहीं, वे हाथ जोड़कर स्थिर खड़े रहे और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुरंत वहां प्रकट हुआ। चक्र ने पल भर में उस राक्षसी का भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। अब दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे ब्रह्म लोक गए, शिव लोक गए, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में वे वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरे हृदय में भक्त बसते हैं। आपने मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है, इसीलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आप बचना चाहते हैं तो केवल अम्बरीश ही आपको बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में आप जाइए। विवश होकर दुर्वासा वापस अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने बड़ी विनम्रता से सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उसे शांत किया। दुर्वासा ऋषि का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और इसके बाद राजा अम्बरीश ने बड़े आदर के साथ महर्षि को भोजन कराया और स्वयं भी पारण करके अपना व्रत पूर्ण किया। तो प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि जब तक तुलसी माता की कथा नहीं सुनी जाती तब तक पारण की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी, हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते,
उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और उनकी कथा को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। प्रिय भक्तों, एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज तुलसी जी को सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सा काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे और भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। प्रिय भक्तों, जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक के रूप में धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। भगवान ने बुढ़िया माई के कान के पास जाकर धीरे से कहा, हे बुढ़िया माई, ले अपनी मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन सा काठ ले, रानी सा राज ले, दाल भात का भोजन ले और 11 का मौत ले और भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई एकदम हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसी सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय भगवान श्री कृष्ण की। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। भगवान विष्णु के वरदान से उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहेगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। शंखचूड़ के अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु जब शंखचूड़ ने हाथ में श्री हरि का कवच था और उसी पत्नी का सतीत्व अखंडित था, तब तक उसका वध असंभव था। तब भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच का दान मांग लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। जैसे ही तुलसी का सतीत्व खंडित हुआ, भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जो पता चला कि वे उसके पति नहीं हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान को पत्थर होने का श्राप दे दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए बहुत तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम तुलसी का वृक्ष बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता मैया। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, बटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता,
हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारण तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों आइए लास्ट में भगवान विष्णु की आरती के साथ कथा का समापन करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्ते बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।